ये तो गलती नहीं थी, ये मेरे किए कर्म थे। कांड वाली फीलिंग आई ना कि बंदे ने क्या खींचा थ्रॉटल की रखो, मैं खून की जगह कहीं पेट्रोल तो नहीं दौड़ गया जो इसने इतनी तेजी से गाड़ी का थ्रॉटल घुमा दिया। ये दूसरी गलती नहीं थी, ये दूसरी बार मेरे कर्मों के किए का फल था। यानी कि हाई स्पीड में जो आपको फीलिंग आई और एकदम से ब्रेक मार के जहां पर कानून का पालन करते हुए रेड लाइट को देखते हुए रुक गए। कंट्रोल ऐसा है, बिल्कुल सटीक कंट्रोल, हाथ से बाहर कभी बात जाने ही नहीं दी। एक क्षण में विस्फोट और दूसरे क्षण में मौन, मतलब इस तरह से अपना चला गो गोवा गॉन वाला केस। यानी कि एक ही मोमेंट में दिखाते हैं अचंभा एकदम से, उसके बाद वापस से शांत हो जाते हैं, मौन, काम। समझ नहीं आ रहा दुविधा क्या हो गई है। पेट्रोल पंप में पेट्रोल है नहीं, आ नहीं रहा, तो इसका मतलब है ऊपर से जो कोटा है, भंडार है, वो भंडार कम होने लग गया। और अगर ऊपर से आ रहा और नीचे मिल नहीं रहा, फिर सवाल ये है कि पेट्रोल जा रहा है तो जा कहाँ रहा है। क्योंकि मेरे निकटतम जो पेट्रोल पंप था घर के, वो तो बंद है। आज कल खुला था पर प्रीमियम पेट्रोल नहीं था उसके पास, 95 ऑक्टेन नहीं था। इस तरह की बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है आजकल। और अब मैं ढूंढ रहा हूँ पेट्रोल पंप, क्योंकि एक डंडा पेट्रोल बचा है मेरी गाड़ी में शेष। नाइस भाई, तुमने साइकिल में नंबर प्लेट लगा रखी है, नियम कानून का पालन कर रहे हो, वेरी गुड। हाँ जी, अरे थैंक यू, आपको नियम कानून का पालन कर रहे हो। यू आर अवेयर सिटीजन ऑफ आवर नेशन, जागरूक सिटीजन है आप। ठीक है, आराम से जाओ ब्रो। हेलो जी, कैसे काट रहा है भाई। अगर मैं गलत आचरण करना चाहता तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता था कि ये अंकल कितनी गलत तरह से काट रहे हैं, पर मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं स्पीड में आ रहा था। फैक्ट है कि अंकल ने स्पीड काम रखी, अंकल ने स्पीड स्लो रखी और सड़क को सुरक्षा के साथ काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। एकदम स्पीड से नहीं आए, वो एकदम गति से नहीं आई, जिस वजह से मुझे संभलने का मौका मिल गया। अन्यथा अगर वो भी नजर फिरा के चल रहे होते सड़क से तो फिर हो गया था कांड। मतलब आपसी सहमति से ये गेम चलता है। अगर मैं गलत चला रहा हूँ, सामने वाला सही चला रहा है, तो बचने के कुछ चांस रहते हैं। अगर मैं भी गलत हूँ, वो भी गलत है, तो फिर तो जाएगी गाड़ी। ठीक है भाई। द फर्स्ट मिस्टेक वॉज कि हमने पेट्रोल अपने अनुमान के अनुसार भरवाया कल, और सफ़र था लंबा। हमने टंकी के हिसाब से नहीं भराया पेट्रोल, आज हमने टंकी के हिसाब से भराया। कल अपना अनुमान था कि 300 रुपये में तो यार 3 बार मसूरी मैगी पॉइंट अप डाउन कर सकते हैं। बट फिर चलते चलते सफर, डायरेक्शन और एंगल और दृष्टि दोनों ही बदल गए। मैगी पॉइंट जाने के बजाय हम निकल गए खिमाड़ी साइड, द हॉन्टेड एपिसोड शूट करने अपना देहरा माइंस की तरफ। 300 का पेट्रोल पूरा पड़ा नहीं, ऊपर जाके अजीब सी घटनाएं भी हमारे साथ घट गई कि कभी 3 डंडी हो रहा था पेट्रोल, कभी 1 डंडी हो जा रहा था। इस वजह से और समस्या उत्पन्न हो गई। इसलिए मैंने कहा आज ऊपरी छाया का तो जो छाया का हो वो हो। अपनी तरफ से हमें क्या है, पेट्रोल पूरा डला के चलना है। 600 रुपए का, 100 रुपए का पहले ही डला हुआ था 1 डंडा। यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें से 4 डंडा मुझे लगता है खपत होने वाली है जब तक किमाड़ी से हम नीचे उतरेंगे। यानी कि अपना पूरा देहरा माइन का सफर जब तय करके हम वापस आ रहे होंगे तो इसमें 1 डंडा पेट्रोल शेष बचेगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक व्लॉग बनाने की कीमत 700 रुपए है भैया। सो इट्स नॉट अ इजी गेम। इफ एनीवन थिंक्स कि यूट्यूब एक बहुत सरल खेल है, जॉब ना करने के बजाय यूट्यूब करा जाए, तो यूट्यूब इज ऑल्सो नॉट फॉर फ्री। व्यापार व्यवसाय में जो पैसा निवेश होता है वो निवेश यहाँ भी होता है भाई। ये है कि आपको पता नहीं चलता जब तक आपने किया। जब आप करते हैं तो आपको पता चलता कितनी सारी लायबिलिटीज इसके साथ चल रही हैं। पेट्रोल तो एक नॉर्मल चीज है। वहीं आया था, वहां से पेट्रोल डला दिया, वापस मैं उस रोड में आ रहा हूँ, रेस कोर्स से जो एग्जिट होने वाली रोड है। आदमी हमारे पास आ चुके हैं तो सरकारी आदमी से ही पूछ लेते हैं कुछ सरकारी विभागों के बारे में। राजकीय जिला पुस्तकालय देहरादून, तो ये क्या है? इट्स अ लाइब्रेरी दोस्तों। तो ठीक है, पहले हनुमान जी के आगे जोड़ लेते हैं। 6 है अपना राजकीय जिला पुस्तकालय। देख सकते हैं नीचे गणेश जी हैं, उनके बगल में ऋषि वेद व्यास जी हैं और उनके ऊपर सरस्वती माता जो कमल में बैठी हुई हैं स्थान ग्रहण करके। कितनी प्यारी यहाँ पे चित्रकला करी हुई है। इस प्रकार की खूबसूरत खूबसूरत मनमोहक दृश्य कलाकार द्वारा बनाए गए हैं यहाँ पर। ग्रेट। और आप ये देख सकते हैं इस पूरे दृश्य में सरस्वती माता के हाथ में वीणा भी है जिसे वो बजा रही है, और उसके पीछे हिमालय के दृश्य, पहाड़ों की चोटियां भी बना रखी हैं। जिस आर्टिस्ट ने काम किया तो उसने बहुत डिटेलिंग पे भी ध्यान दिया है। दोस्त, रेस कोर्स में सरकारी विभाग बहुत हैं। अगर आप इधर की तरफ आगे जाएंगे तो इधर कचहरी का इलाका है, जहाँ से हम अपने भाई से मिलने, ब्लॉग में आपने देखा होगा हम कचहरी गए थे, तो इसी रोड से गए थे सीधा। ये तिराहा है यहाँ पे, इस तिराहे से नीचे कट के उधर आपका कचहरी पड़ जाता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो ये आर्ट भी यहाँ पर किसी कलाकार ने बनाई हुई है। शायद से ये स्कूल भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट स्कूल होगा या कोई प्राइवेट स्कूल होगा, क्योंकि झूले दिख रहे हैं अंदर। बट ये कितना अच्छा क्रिएटिविटी यहाँ पर करी गई है। इस पूरे वॉल को यूटिलाइज किया हुआ है द वॉल ऑफ चाइना बनाने के लिए, यहाँ पर उसे रेप्लिकेट करने के लिए। तो बहुत अच्छे से डिटेलिंग वगैरह करके उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है। तो भाई खूबसूरत है अपना शहर। प्रकृति की ओर से हमें बहुत कुछ मिला है। मूल निवासी हैं, दे हैव अ गुड आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव अप्रोच इन लाइफ। मतलब जो मैंने पहाड़ियों के अंदर देखा है, एज बीइंग अ पहाड़ी, आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। सिंगर हो चाहे राइटर हो, उत्तराखंड में आपको भर भर के कलाकार मिलेंगे प्राकृतिक परिवेश में। तो आपके अंदर एक उमंग जागती है। हैं? हाँ। क्या हो गया? क्या हो गया?
नेचर को देखते हैं तो आपके अंदर एक क्रिएटिव अप्रोच अपने आप आती है, शायराना अंदाज अपने आप जाग जाता है। तो वो चीजें हैं भाई। मैं भी इंस्पिरेशन, जैसे मैं म्यूजिक लिखता हूँ, मैं फोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं बाकी सारी डांस करता था, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें इन वादियों की वजह से ही आई। उससे फिर साज निकलता है, सुर निकलता है, नृत्य निकलता है, आर्ट निकलती है। दैट्स हाउ इट गोस। खूंखार। मैंने सुना था कि बचपन में ना चूहे ले जाते हैं तुम्हारे दांतों को चुरा के। तुम्हारा आधा ही ले गए, दिखाना जरा अपनी बत्ती सी। आधी जगह छोड़ दो इसके लिए, बीच से एक छेद बना दो जिससे अंदर आवागमन के लिए जगह बनी रहे। आजकल क्या हाल है उसके, रात में आती होगी, खूब माल खाते खूब माल खाती होगी अंदर आके, और रात में तुम्हारा मुंह खुला रहता होगा, लार निकलती रहती होगी, वो दांत से अंदर करती होगी, दांत से बाहर। उसे भी तो अपना घर चलाना है भाई, चुईया को भी तो अपना पेट पालना है। उसने जगह बिल्कुल सही जगह पे छोड़ दी। उसने जैसे गड्ढे में चूहे छेद कर देते ना, उसने तुम्हारे दांत के बीच में छेद करके छोड़ दिया। दोस्तों दूसरी गलती जो हमने कल करी वो क्या थी कि फिलहाल यहाँ पे तो केवल चीता भाई और मैं हैं, पर कल जब हम रास्ते में रुक रहे थे ऐसे अपनी प्यास बुझाने के लिए, तो बीच में हमें बहुत सारे लोग मिल रहे थे, तो हम इंटरेक्ट ज्यादा कर रहे थे, जिस वजह से एंड ऑफ द डे हम मंजिल के बहुत निकट जाके भी बहुत दूर थे मंजिल से, क्योंकि रात हो गई थी। तो हमने बहुत ज़्यादा समय दे दिया लोगों को, बीच में चहल पहल में बहुत ज़्यादा समय बिता। लंबी नहीं खींचनी आज बात, क्यों चीता भाई, कल बात लंबी खींचने के चक्कर में हम ही खिंच गए, और इतना लंबा खींचे दिन खत्म हो गया पर मंजिल नहीं आई। 2 दिन का सफ़र हो रहा है अब एक हॉरर व्लॉग शूट करने के लिए। खैर हॉरर सीन हुए कल हमारे साथ, कुछ घटनाएं जो घटी ना दोस्तों, अचंभित करने वाली घटनाएं थी। हम भी इस माइंडसेट से जा रहे थे कि सिर्फ अफवाहें हैं, पर हमें कल महसूस हुआ कि भाई है, देहरा माइंस का जो इतिहास है उसके पीछे कुछ कारण है, जो उसे हॉरर बोला जाता है, हॉन्टेड बोला जाता है। चीता भाई को फाइनली चीती मिल चुकी हैं। मैं बचपन से चीता भाई को छेड़ता था, चीता भाई आपको चीती कब मिलेंगी, चीती कब मिलेंगी। फिलहाल चीता भाई सेटल हो चुके हैं, भाभी मिल चुकी हैं उन्हें जीवन में, तो रिश्ता उनका जम चुका है। अब चीता भाई के होंगे 2 प्यारे प्यारे बच्चे। मैं शादी में तो आ नहीं पाया, पर मैं उनके मुंडन में जरूर आऊँ। चीता भाई कह रहे मुंडन तेरे से ही करवाएंगे। बिरजू स्नाई रील वायरल होती है बड़ी, उसमें इंस्टाग्राम वगैरह पे चलता है बिरजू नाई करके है। बल रेस करेंगे, चलो आज डिस्कवर और 900 में लग गई है। बल चीता भाई आ जाओ, भले डिस्कवर। सुरक्षा जरूरी है जीवन में, सरकारी आदमी है और हेलमेट का प्रयोग ना करे, गलत बात हो जाएगी। कानून और नियम के साथ चलेंगे जी वकील साहब। कितने कवर खोल पाते हैं डिस्कवर। ठीक है जी, चीता भाई हो गए बहुत आगे, इसके बाद मैं नहीं मानता। चीता भाई कहाँ यार, लाइट की स्पीड से जाती है भाई डिस्कवर। दुनिया भले ही डिस्कवर करा देकर बसता है हाथियों का बल और घोड़ों की तेजी। अभी इसमें 909 के आगे जो 2 शून्य लगे हैं वो तभी पूरे हो पाते हैं। चीता भाई कैसी गुफा है यार, यहाँ तो आते हुए भी भय लग रहा है कहीं यहाँ अंदर आने के लिए मेरे ऊपर केस ना ठोक दिया जाए एडवोकेटों द्वारा, केवल यहाँ गली में आने की वजह से। हैं भाई इसको पकड़ो, ये अंदर ही कैसे ब्लॉगर घुसा कचहरी के अंदर, लगाओ इस पे धारा है, संदिग्ध धाराओं में करो इसे अंदर। हेलो ब्रो, कहाँ चले? आ जाओ देहरा माइन चलते हैं। वेट हो रही, डन डन डन। में रहते हुए भी हम देहरादून में नहीं रह रहे। इस इलाके को देखो और हमारे इलाकों को देखो। सेंटर में हम देहरादून में रहते हैं ना, हमारे घरों के आसपास देखो ना, जंगल ना प्रकृति ना पेड़ पौधे, केवल कंक्रीट की दीवारें। और यहाँ देखो आर्मी कैंट एरियाज के अंदर कितना खूबसूरत दृश्य, मनमोहक घनत्व है जंगलों के अंदर, फैले हुए पसरे हुए, नजर पड़े वहां तक मनमोहते पेड़ पौधे, बड़े बड़े विशाल वृक्ष। ये कि अगर ये तार बाढ़ ना हो दोस्तों, तो मानव यहाँ आगे कब का विध्वंस मचा चुका होता। इस जगह को सुरक्षित करना, यहाँ के जलवायु को प्रिजर्व करना जरूरी है। जवानों की मेहनत देखो कि देश की सरहदों को तो वो सुरक्षित करते हैं, देश की सरहदों को तो वो अपने खून पसीने से सींचते ही हैं। पर इन कैंट एरियाज को देखो, उन्होंने जमीनों में ये जो पौधे लगाए हैं कितने खूबसूरत खूबसूरत, भी सिंचाई हमारे जवान ही करते हैं। ये है हमारा सीएम हाउस, यहाँ पर आप बगल में देख सकते हैं। हम चल रहे हैं कैंट एरिया से होते होते किमाड़ी वाले रूट। दून से घाटी हट जाए, दून से सिटी हो जाए, तो दून सिटी फिर अलग चीज हो गई, दून घाटी अलग चीज हो गई। दून की पहचान थी घाटी, हरी भरी घाटियां, काली घाटी, प्रचुर मात्रा में जल के स्रोत फूटते थे, यहाँ इतना पानी था। इधर तो थोड़ा बहुत प्राकृतिक परिवेश में आपको गधेरे, आपको वाटरफॉल्स, इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलेंगी। सेंटर ऑफ द देहरादून सब चीजों से बिल्कुल वंचित हो चुका है। जो नहर नदियां थी वो नालों का रूप ले चुकी हैं। कल नाप ली थी ना ये सड़कें, आज दिमाग में मैप बैठ चुका है, इसलिए कटिंग ऐसे लग रही है कि बिल्कुल सटीक।
पता है कि कहाँ पर कितना झुकाना है, कहाँ कितना उठाना है। ये सारा गेम जो है ना दिमाग का है। एक बार रास्ते का अनुमान लग जाए, मैप दिमाग में छप जाता है। उसके बाद आदमी के हाथ जो है ना वो अपने आप काम करते हैं, धीरे धीरे उस लकीर के साथ वो सिंक्रोनाइज होता जाता है, लकीर का फकीर बनता जाता है आदमी। कहीं अगर तुम लकीर पकड़ के चलोगे तो तुम बचे रहोगे, चाहे लकीर टेढ़ी जा रही है तो टेढ़े जाओ, बने रहो फकीर, क्योंकि हीरो बनने की कोशिश करोगे पहाड़ जैसी जगहों पे। खतरा यूके की गाड़ी से नहीं, खतरा है बाहर की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से। वो व्यक्ति कभी भी किनारा देकर नहीं चलेगा, क्योंकि उसे अनुमान ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि यहाँ कितने गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं यदि अगर क्रॉस करती हुई गाड़ी को जगह ना दिया। मोड़ काटते हुए थोड़ी सी मन में शंका उभर जाती है, क्योंकि ये नहीं पता होता ना कि अगले मोड़ से कौन सा बंदा आने वाला है। बाहर के भी कई बंदे चल रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो वो अच्छे से मोड़ काटना जानते हैं, पर जो व्यक्ति को अनुमान नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा क्षेत्र के बेसिस पे, कोई भी क्षेत्र का आदमी हो, मैं कहूंगा जानकारी के बेसिस पे। मैं गुजरा हूँ ना उस जगह से, 6 गाड़ियां खड़ी हैं, अब हैंड ब्रेक मार के जब वो गाड़ी उठा रहे तो गाड़ी उठे ना, पीछे बम्पर पे जाके लग रही है दूसरे वैन वाले के। तो इस प्रकार की परिस्थिति से मैं गुजरा हूँ। हम ऊंचाई पे चढ़ गए, अब हमें ऊंचाई पे बढ़ते रहना, पर चढ़ हम गए। तो कल हमें ना चढ़ते हुए इस एग्जैक्ट पॉइंट पे हम पहुंचे थे 1.5 घंटा लेट। अभी हम पे 1.5 घंटा, आधा 1 घंटा अभी भी कहीं दें, तब भी हम पे अभी आने वाले सफर में 1-1.5 घंटा बचा रहे। उस पॉइंट पे आ चुके हैं वैली के, जहाँ पे ट्री लाइन एंड होने लग जाती है। आप देख सकते हैं मेरे बगल में ट्री लाइन, सारी नीचे चट्टानदार पहाड़, जहाँ पे चट्टाने हैं, रेतीले मार्ग हैं, उस तरह के इलाके में हम पहुंच चुके हैं। अब मौसम में ना एक अचानक से बदलाव आता है, निचले इलाकों से थोड़ा ऊंचाई की आना शुरू करते हो, वहाँ थोड़ी उमस ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, पानी ज्यादा होने की वजह से। और पानी क्या है, पानी इन पहाड़ों से, इन वादियों से, देख रहे हो, इनके बीच बीच से, संकरे रास्तों से, दर्रों से होते होते नीचे बहते बहते रिश्ते रिश्ते जाता है, और वो पानी नीचे जाके फर्टाइल लैंड बनाता है, जिसके ऊपर किसान खेती करता है, सिंचाई करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, फसल होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो जमीन है ना, जमीन और उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। दैट्स व्हाई बासमती कहा जाता था, देहरादून का प्रसिद्ध था, विश्व प्रसिद्ध, वो इसी वजह से था, क्योंकि इन पहाड़ों से, दर्रों से रिस रिस के जड़ी बूटियों का पानी नीचे जाता है। और नीचे क्या है, नीचे वृक्ष हैं, बड़े बड़े आम, लीचियों के फलदार वृक्ष होते हैं ना। यहाँ क्या है, यहाँ आपको वृक्ष कम दिख रहे होंगे, गिनती के वृक्ष में फल कम होता है, पर जिनके औषधीय गुणवत्ता ज्यादा होती है। यहाँ जड़ी बूटियों का ज्यादा संग्रह है। उसका कारण यही है कि पहाड़ में ऊंचाई इतनी है कि जलवायु है, उसमें पेड़ पौधे जो है वो बड़ी कठिनाई से खड़े हो पाते हैं। कभी बरसात हो जाती है, कभी तूफान आता है, आंधी आती है, कभी चट्टाने दरकती हैं, तो यहाँ संघर्ष से बहुत एक पौधा बड़ा हो पाता है। पेड़ पौधे थोड़े कम दिखते हैं प्लेन इलाकों के मुकाबले। पहाड़ी इलाकों में इस तरह से पहाड़ थोड़े थोड़े आपको खाली खाली दिखते हैं। पर कीड़ा जड़ी हो गई, ये बुरांस के फूल हो गए, बेरीज, जो छोटी छोटी जंगली बेरीज जिन्हें कहा जाता है, वो यहाँ पाई जाती हैं। इस तरह की चीजें हैं। अब ये वो खतरनाक पैच है जिस पैच में मोड़ों पे चढ़ाई के वक्त कभी भी फिसल सकती है हाथ से हैंडल। सो वी हैव टू कीप द आई ऑन रोड। मोड़ के साथ साथ आती है अपलिफ्टिंग चढ़ाई, बैलेंस करना पड़ता है। दैट्स हाउ द थिंग गोज इन माउंटेन्स। और जब ऐसी सिंगल लेन सड़क हो जिसके नीचे 8,500 फीट की खाई हो, ऑब्वियसली अपनी लाइफ के लिए भय, थोड़ा सा चिंता आवश्यक है और होती ही है। हुनरमंद राइडर्स, द माउंटेन राइडर्स इज द व्यू पॉइंट। अचानक से हमारे आगे पूरा दृश्य बदलने वाला है। इधर शैडोज हैं, सूर्यदेव ने अपनी किरणें बिखरा के इस जगह को जगमग जगमग प्रज्वलित किया हुआ है। घाटी उत्तराखंड के फैले हुए पठारी मैदानों का दृश्य आपकी नजर के आगे, और इस तरफ हमारी हाथी पांव रेंज के गगन चूमते ऊंचे ऊंचे हिमालयन माउंटेन, पसरा वो पीस, वो साइलेंस, और इस पर हमारी जगमगाती भगवा रंग में लिपटी हमारी Z900 सूर्य की रोशनी से तेज पाते हुए चमक रही है। What a day bro, what a day। क्या क्लीन कर्व्स हैं भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सड़क नहीं है, सलवटें पड़ी होंगी सड़क पे, जैसे मक्खन के ऊपर पैर फिसलता हुआ आदमी आगे निकलता है। वो कंट्रोल में है। अंतर इतना है कि यहाँ पे थ्रॉटल कंट्रोल में है। वाओ ब्रो, वाओ, क्लीन पैच। और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई पे कोई सामान्य बात नहीं है। निचले इलाकों में अगर इतनी सड़क मिले तो भाई सामान्य बात है, पर यहाँ मिलना 7,500 फीट ऊंचाई पे, दैट्स अ काबिले तारीफ वाली चीज। ठीक है, बीच बीच में कंजेशन भी है थोड़ा, बीच बीच में रुकावटें भी हैं, पर नज़ारे के आगे वो रुकावटें धूल मात्र है। यहाँ की खूबसूरती कई गुना ज्यादा है उन रुकावटों से। या वो रुकावटें रोकने वाली, तो ये खूबसूरती हौसले जगाने वाली। हाँ देखो, डबल कर्व है, पहले ये फिर वो।
वाह भाई वाह ब्रो, लाइक राइडर के लिए इससे बेस्ट पैच नहीं हो सकता। उसका ड्रीम पैच मैं ये कह सकता हूँ कि जो अपने सपनों में सोते वक्त अपने तकिए से मांगता होगा ना, ऊपर वाले से मुराद, ऊपर वाले से कामना, वो कामना यही कि ऐसी हाइट मिल जाए, ठंडा वेदर मिल जाए और ऐसी सलवटदार, ऐसी कॉटन की तरह बिखरी हुई रोड। यहाँ जो मजा आ रहा है ना थ्रॉटल चलाने का, मेरा हाथ काम कर रहा है, मैं कोई एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ, वो अपने हिसाब से चल रहा है, पर इतना परफेक्टली चल रहा है, सिंक्रोनाइज्ड तरीके से। यहाँ पे मतलब मुझे लग रहा है मेरी आत्मा और मेरी बाइक दोनों मिल चुके हैं इस पॉइंट पे आगे। एंड हियर वी आर। दोस्त ये एक सड़क जो जाती है उस मार्ग तक जो हमारी मंजिल था, यानी कि द देहरा माइंस, जिसको कहा जाता है द लंबी देहरा माइंस। यहाँ का जो ओरिजिनल नेम है, लोगों ने शॉर्टकट करके उसे बोलना शुरू कर दिया द देहरा माइंस, जबकि वो है द लंबी देहरा माइंस, उसका रियल नेम। विद टाइम शॉर्ट हो गया। ये रोड है, सकते हैं अच्छी था भाई, जरा खिसके इधर, ये रोड है, यहाँ से नीचे उतरना है जो गेटेड है। यहाँ तक हम कल रात पहुंच गए थे, पर क्वेश्चन ये है कि जब हम रात यहाँ पहुंचे चीता भाई, तो ये रोड अगर हमें दिख भी जाती तो क्या हम यहाँ जा सकते थे? रुक गए थे और हमने वापस मुड़ के अपने घर की तरफ रुख कर लिया था, नीचे प्रस्थान कर लिया था। रात का वक्त था जब कल हम यहाँ से मुड़े थे, तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, हार्डली 1-1.5 किलोमीटर का सफर रहा होगा। खोज पूरी हो गई होती द देहरा माइंस की, यह अभियान समाप्त हो गया होता, कंप्लीट हो गया होता, पूर्ण हो गया होता। लेकिन ये रोड दिखती कहाँ से ब्रो? ये रोड दिखती कहाँ? 10:30 11:30 बजे रात के, ये रोड तो पता ही नहीं चलती। एक बार के लिए अगर मेरी नजरें तेज भी होती तो तब भी, इवन देन, ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है जिसकी गूंज आप सुन सकते हैं। ये देखिए बहुत छोटा नजर आ रहा है पर बहुत बड़ा है, इट्स ह्यूज, ह्यूमंगस। इस तरह का कुछ दृश्य है यहाँ से। इतनी गहराई में ये रोड है, रात के अंधेरे में ये नहीं पता चल पाती दैट देयर इज अ रोड हियर। वहां पीछे देहरा माइंस सिटेड है भाई, प्रतिबंधित है, तब भी लोग आवागमन कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज हम करेंगे कि नहीं। अब यार देखो, सवाल ये, जब इतनी भीड़ जा रही है और बाहर कोई बोर्ड नहीं है, यह है कि प्रतिबंधित है। अब प्रतिबंधित शायद से रात के वक्त में है, 10:30 के बाद। ऐसे दिन में तो मुझे लगता है ऐसा कुछ हार्ड एंड श्योर कानून नहीं, नॉट बी करेक्ट। अगर नहीं हूं तो भाई नीचे मेंशन कर देना इफ यू हैव सम जानकारी अबाउट द थिंग। जैसी यहाँ आवाजें आ रही है ना अंदर से, मैं मौन हो जाता हूँ 2 मिनट के लिए, सुनो जरा। अभी कीटों की आवाज है, जो पहाड़ में कीट होते हैं ना, छोटे छोटे कीट होते हैं। कीट कहेंगे इनको, क्या कहेंगे? कीट, कीड़े मकोड़े, चिड़िया नहीं, कीड़े हैं ये, जो आवाज करने वाले होते हैं। हमारे खेतों में भी होते हैं जो साउंड क्रिएट करते हैं, कुछ कीड़े होते हैं, किसी प्रकार कीड़े मकोड़े कह सकते हैं, छोटे उस तरह के जो चीजें हैं, उनकी ये साउंड है जो क्रिएट कर रहे हैं। माइट बी देयर आर बर्ड्स ऑल्सो। हमारे छोटे से गार्डन में ये आवाजें आती हैं बरसात वगैरह के सीजन में, जब थोड़ा हरियाली का सीजन होता है, गर्मी का मौसम आता है, कोई जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े होंगे ऊपर आ जाते हैं। अरे ये बात छोड़ो, नीचे आप देखो कितना घना जंगल है, ये बात तो जाने दो आप, ये देखो। तो ये दिन में तो अभी इतना भयभीत करने वाला यहाँ से कुछ दृश्य में नहीं मिल रहा है, पर अगर 10:30 11 बजे कल आते रात, तो ऑब्वियसली भाई हार्ट फेल होने के चांसेस थे, संभावनाएं थी कि कितने निडर से निडर आदमी भी हो, उसके अंदर भी एक बार के लिए झिझक पैदा होगी यहाँ के इतिहास को मद्देनजर रखते हुए और इस घने जंगल को देखकर। किसी सही ऊर्जा ने, किसी जल ने हमें ऐसे रोक दिया कल कि अगर यहाँ आते तो यहाँ से फिर जाते नहीं, आज तक, कल तक, और कब तक हमें भी नहीं पता, यहीं हो जाते हम कहीं गुम। उसके बीच में देख रहे हो, घने जंगलात के बीच में, ऐसे पेड़ के नीचे पता भी नहीं है कि क्या है उसके अंदर, सब छुपाए बैठा है, नीचे शैडोज क्रिएट हो रखी हैं। ऐसे नहीं लग रहा जैसे अमेजोन का जंगल होगा, है नीचे का देखो ना, वहाँ वो देखो एरिया, देखो भाई सूखा पहाड़ पीछे से। देहरा माइंस। अब यार देहरा माइंस, क्या इस सफर को हम यहीं खत्म करेंगे या हम अंदर जाने की चेष्टा करेंगे? ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा द पार्ट 2। हर कहानी के बाद जो आता है, हर कहानी के इंटरवल में जो आता है, हर पिक्चर में जो इंटरवल में आता है द पार्ट 2, कहानी का सार जहां मिलता है द पार्ट 2। वी हैव नो क्लू। अगर हम जाएं, ये तुम्हारे मन में इच्छा है, तो इसके लिए तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तुम्हें नीचे जल्दी जल्दी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर देने, जिन कमेंट को पढ़कर मेरा हृदय जो है वो प्रफुल्लित हो जाए और इससे मैं दोबारा विचार करूँ इस बात पे, दोबारा एक गहन विचार करूँ कि मुझे अपने जान को दाव पे लगाकर देहरा माइंस जाना है कि नहीं। तुम्हारे खातिर अगर अच्छे कमेंट्स आए तो जवाब हाँ हो सकता है। यदि कमेंट्स और इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखा तो मेरी तरफ से ना भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन योर रिएक्शन।
इट्स ऑल अपॉन यू नाउ। समझ सा नहीं आ रहा है इस समय पे ना, दो विचार मन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और उन दो विचारों में से कौन सा विचार शुड वी सेलेक्ट, वो अभी कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। हाँ, देख के लग रहा है कि वक्त पर्याप्त है जाने के लिए, पर यहाँ खड़े होकर ये भी लग रहा है छाया वहाँ मौजूद है कि टेरिटरी में प्रवेश करने का मतलब है उसे चुनौती देना। चुनौती वहां पे देनी चाहिए जहाँ पे आपको पता है कि सामने इंसान, व्यक्ति आपके बराबर बल का है, और जहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, जहाँ पे क्राइटेरिया ही अलग है। आत्मा है, बुरी अच्छी हो सकती है, और एक आदमी है जो एट द सेम टाइम बुरा अच्छा हो सकता है, पर वो आदमी है, वो देह के साथ है और एक बिना देह है, उनमें बहुत अंतर है। तो यहाँ पे हमें जबरदस्ती उससे छेड़नी परिचित। अब आज हो जाएंगे परिचित। बता दो जल्दी से, अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स अच्छा आ जाता है तो देखो, अब तो भाई ने कह दिया शायद से अगर मैं नहीं भी जाना चाहूँ तो मुझे अपने कंधे पे बैठा के रस्से से बांध के खूंटे का बैल बन के शॉर्टकट ले जाएंगे, मुझे ऊपर ले जाए देहरा माइन। अब तो पहुंच गए देहरा माइन। अब बस उसके बाद क्या होगा फिर तुम जानो। सजा भी हो सकती है वो चीज, लोगों को वो चीज बहुत लंबे समय तक प्रभावित भी कर सकती है। देन द थिंग्स कैन गो रॉन्ग ऑल्सो, राइट। हेलीकॉप्टर ना 3 बार यहाँ से जा चुका है और 3 बार वापस आ चुका है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कोई ड्रिल चल रही है हमारे आर्मी पर्सन्स की, निजी प्लेन है किसी का, प्राइवेट प्लेन है, या फिर कोई मंत्रीगण जो है, कोई नेतागण वो आगे पीछे सफर कर रहे हैं। हम आते हैं देहरा माइन के विषय पे। अब आपका कमेंट बॉक्स में उत्तर। बैक टू बैक चल रही क्या यात्री ऐसे? एक राउंड लगा के आया, हाँ, फिर दोबारा गया, फिर राउंड लगा के आया, 7-8 राउंड लगा दिए इन्होंने। और मैं ये सोच रहा हूँ पेट्रोल क्यों फूक रहे इतना भाई साहब। अब आप फिलहाल स्थिति देख लो, नॉन स्टॉप ऑन गोइंग सीन चल रहे हैं। पर भाई क्या नजारे हैं। एक बार के लिए ये भुला दो कि देहरा माइन जैसी हॉन्टेड प्लेस यहाँ पर मौजूद है, केवल इन नजारों की तरफ ध्यान दो, नहीं लगता कि भय। चीता खड़ा उभरता, चीता भाई अभी सगी संबंधियों से मिलेंगे अपने थोड़ी देर में, चीते ऐसे घूम रहे होंगे। क्या बात कर दी यार चीता। ये देखो चीड़ के पेड़ कैसे लकीरों की तरह बिखरे हैं। लेकिन यहाँ के रास्ते सीधे नहीं है, पर यहाँ के पेड़ बिल्कुल सीधे हैं, लकीरों की तरह सीधे पेड़। शीते क्या बांधे तूने? फीते शीते चीते। पहले ना हम रोड पे खड़े थे, नीचे आप देख सकते हैं वहां पे कंटिन्यूस गाड़ी का आवागमन, कंटिन्यूस गाड़ी का आना जाना की वजह से जो साउंड और नॉइस क्रिएट हो रहा था। विचित्र से पहाड़ के ऊपर जो सूखे काले पत्थरों से लैस है, यहाँ से ऊपर जहाँ चीता भाई है, और यहाँ से हम चढ़ के आए हैं। अब मुझे खास क्या करना है, यहाँ से ऐसे चढ़ना है सीधा। यहाँ पे सपोर्ट कुछ नहीं है बीच में, छिपकली की तरह चिपक चिपक कर